नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए कि आखिरकार थर्ड सेमेस्टर का क्लास ऑनलाइन के माध्यम से कब से स्टार्ट होगा सर करके सभी लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों इसका कारण है, देखिए मैं थोड़ा अपने कुछ पर्सनली काम में एक तो बिजी हो गया था और दूसरा ज़्यादा इनका मेन रीज़न है, इनका कारण अगर देखें तो दोस्तों बुक नहीं आया था मार्केट में, तो बुक अवेलेबल नहीं है तो हम कहाँ से बना पाएंगे। अपने मर्जी से अगर बना देंगे टॉपिक उठा करके तो वो सिस्टमेटिक नहीं होगा। और ये जो हमारे पास मार्केट में बुक आया है आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये अवेलेबल है किताब, देख सकते हैं। ये नवबोध का बुक है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी थर्ड सेमेस्टर, राइट। तो इंतजार का घड़ी अब कुल मिला के आपका ख़त्म हो गया और काफ़ी अच्छा बुक भी है और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें एकदम नहीं है बट थ्योरी थोड़ा तो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वाला सेमेस्टर में, उतना इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस बार फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग पूरा समझेंगे कि इसके जो चैप्टर है, यूनिट है, वो कौन कौन से यूनिट दिए हैं। और पहला जो हमारा चैप्टर है जो डी ब्लॉक ए ब्लॉक है ना, तो डी ब्लॉक के बारे में आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी फटाफट एक बार मुझे मैसेज करके जरूर बता देंगे कि सर आपका जो आवाज़ है क्लियर सुनाई दे रहा है करके मुझे आप कमेंट जरूर कर देंगे। दोस्तों अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देंगे कि आप कौन से जगह से हैं और आपका कॉलेज क्या है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आते हैं, है ना। ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बता देंगे दोस्तों, राइट ना, ताकि हमको भी समझ में आएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए समय नहीं है, थोड़ा से वक्त को आप देख करके चलेंगे और जब कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारा जो सिलेबस है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के 7 चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 यहाँ पर यूनिट मैंने लिखा हुआ है, यूनिट पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर टोटल चैप्टर है 7 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको इस सेमेस्टर में पढ़ना है बीएससी थर्ड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, मतलब अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन के बारे में हम इस सेमेस्टर में पूरा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करना बिल्कुल भी आप ना भूलें, राइट ना। एक बार कमेंट करके मुझे प्लीज आप जरूर बताएंगे, राइट। देखते हैं इसका पहला यूनिट क्या है। पहला यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो क्या चीज होते हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इस हमारे पास चैप्टर में। ये चैप्टर पहला है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर पहला। यूनिट पहला के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे, एक डी ब्लॉक एलिमेंट और एक और है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो केमिस्ट्री ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना। तो एफ ब्लॉक तत्वों का रसायन, हिंदी में अगर बोले तो इतना इंग्लिश तो सबको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लैंग्वेज में आपको बताऊंगा जिसमें हिंदी से ना एकदम हिंदी नहीं होगा ना इंग्लिश नहीं होगा, दोनों मिक्स रहेगा ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सके। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो भी थोड़ा कॉपरेट कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ते हैं भले मीडियम आपका, लेकिन हिंदी लैंग्वेज तो आप समझते ही होंगे। ठीक, अगला है हमारे पास जो दूसरा यूनिट के अंतर्गत ये तीसरा चैप्टर हो जाएगा, ये चौथा चैप्टर हो जाएगा, ये 5वां चैप्टर हो जाएगा और ये हमारा 6वां और ये हो जाएगा हमारे पास 7वां चैप्टर हो जाएगा। देखो डी ब्लॉक ए ब्लॉक ये पहला यूनिट के अंतर्गत आएगा, 2 चैप्टर हो गया हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास यूनिट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को जब मिलाते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वही चीज है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, काफी सरल है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, उप सहसंयोजी रसायन हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के श्रेणी में इसको रखे गए हैं। कुल मिला के 4 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं ऊष्मागतिकीय पहला नियम, ऊष्मागतिकीय द्वितीय नियम, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ और थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। और लास्ट में बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, सब परिचित है इस नाम से। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको ऐसा नहीं है कि हमने एक भी चीज़ इसको कभी नहीं पढ़ा है, सबको पढ़ा है, बस इनको रिवीजन पढ़ना है। और एक बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपको इसके अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक पढ़ना पसंद है कि एकदम जो जो इम्पॉर्टेंट है, जो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं उनको पढ़ना आप पसंद करते हैं। देखिए समय वैसे है भी नहीं और बहुत सारा सब्जेक्ट भी है और पेपर भी अलग अलग है ना। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर देखें तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा भी है जो पेपर में बिल्कुल पेपर के बेस पर आईएमपी नहीं है, तो उन टॉपिक को आप चाहते हैं पढ़ना कि नहीं चाहते। मेरे हिसाब से आप उनको अभी ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है।
जब आपके पास वक्त बचेगा ना, समय बचेगा ना, तो आप पढ़िए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप जरूर पहले पढ़ें। उसके बाद जब आपके पास वक्त बच जाएगा, जब समय बच जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद उसके अंतर्गत टॉपिक जो नॉलेज के लिए पढ़ना है उसको आप पढ़ेंगे। फिलहाल आप सारे लोगों को एक चीज़ समझ आ गया कि हमारे पास पहला जो चैप्टर है डी ब्लॉक, दूसरा चैप्टर है आपका ए ब्लॉक, तीसरा जो हमारे पास चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, चौथा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, चौथा के बाद पांचवा जो हमारे पास चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, अगला है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ, और लास्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। सभी थ्योरी वाला पार्ट है, ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे, और बाकी सब के सब आपको इनऑर्गेनिक के अंतर्गत मिलेंगे, राइट ना। तो ये सभी चीज़ों को, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये सातों चैप्टर को हमको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना है, और समय अभी खाली है सभी लोग, है ना। कॉलेज तो अभी ठीक से लगना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन सोचिए हम बस किताब के इंतजार कर रहे थे, बुक आने के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमारे पास बुक अवेलेबल हो गया तो मैं आपके सामने तुरंत यूट्यूब पर आ गया कि वीडियो बनाना आज से स्टार्ट करते हैं करके, राइट ना। तो मुझे बुक कल ही मिला है दोस्तों, और आज से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको कई जगह से अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहूँगा। घर से भी आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा, कॉलेज से भी ऑनलाइन देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग प्लेस से आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपको समझ में आएगा। दोस्तों चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ये आपको हर सेमेस्टर में काम आएगा। और खास करके एक चीज़ है, जब आप अलग अलग एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के पढ़ेंगे, जैसे आपने एस जी भी ये लेकर के पढ़ा ना, वैसे आपको हेल्प मिला होगा सेकंड सेमेस्टर में, राइट ना, वैसे ही आपको हमारे चैनल से हेल्प आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग डी ब्लॉक क्या होते हैं इसको हम लोग इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट करेंगे। आखिरकार डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे। और मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा दोस्तों कि हमको कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करना है, क्योंकि थ्योरी बहुत सारा है और सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नोट्स आपको जो हमारे पास बुक है उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा अगर आप किताब नहीं खरीद पाएंगे तो, लेकिन जो भी आपके पास बुक वगैरह अवेलेबल है या जो भी पढ़ने का मटेरियल है उनको आप ले लीजिएगा, राइट ना। तो इससे आपको सहयोग मिल जाएगा दोस्तों। अभी मार्केट में सिर्फ आपको बुक मिलेगा, बाकी और कोई मटेरियल पढ़ने का अभी नहीं मिलेगा। अगले महीना लग जाएगा, तब तक आप यहाँ तक पूरा इतना चैप्टर लगभग 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के 1 से 1.5 महीने के अंतर्गत पूरा हम लोग पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि और भी सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, पूरा समझ में आएगा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ पहला लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट आखिरकार होते क्या है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिरकार जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, इनका बेसिक चीज़ क्या है, और बेसिक चीज़ समझ करके कैसे हमको पेपर को अच्छा बनाना है, ये चीज़ आज की क्लास में आपको सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इंट्रोडक्शन इनका पार्ट है दोस्तों। हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट है। डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको कहेंगे, इनका परिचय है, हम लोग परिचय इसका क्या दें। हम अपने दिमाग में हमेशा चाहेंगे कि हम जो जानते हैं उनको पहले एक्सप्लेन करें, है ना, और जो हम जानते हैं उनको पहले हम पेपर में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। और समझ के अगर आप पेपर देने जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए दोस्तों, डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक बात आता है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसमें ग्रुप होते हैं टोटल हमारे पास 18 ग्रुप पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। जिसमें का 2 जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर पहला और जो दूसरा होते हैं, ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक को बताता है, एस ब्लॉक एलिमेंट को शो करता है। क्लियर हो। तो 18 में से 2 तो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया 2, और 13 से लेकर के 18 तक कुल मिला के 6 ग्रुप हमारे पास खत्म हो जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। जो 6 ग्रुप है वो हमारा कौन से ब्लॉक आ जाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो। तो अब वहाँ 6 कंप्लीट हो गया और यहाँ हमारा 2 कंप्लीट हो गया, कुल मिला के 8 तो आपका खत्म हो गया। अब बचे क्या रह गए हमारे पास, आवर्त सारणी का पहला ग्रुप और 13 से लेकर के 18 ग्रुप, ये हमारा एस और पी लेके चले गए। अब बचे क्या रह गए, 3 से लेकर के हमारे पास बचे रह गए 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक, आवर्त सारणी का
3 से लेकर के 12 ग्रुप तक रखे गए हैं डी ब्लॉक तत्वों को। ये हमारा कौन सा ब्लॉक तत्व है? डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट 4 ब्लॉक बनाए गए हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। कोई भी बच्चा नया नहीं होगा, इस चीज़ को हर बच्चा जानता होगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के 2 ग्रुप होते हैं, 3 से लेकर के 12 तक हमारा डी ब्लॉक, और पी ब्लॉक 13 से लेकर के 18 तक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आखिरकार हम एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, पी ब्लॉक किसको कहेंगे, डी ब्लॉक किसको कहेंगे और एफ ब्लॉक किसको कहेंगे? यदि प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना, तो अंतिम कोष मतलब आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। जैसे आपको एग्जांपल मैं देता हूं, देखिए ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर 1s मैंने लिखा, 1 लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पहला कोष है, उपकोष का नाम एस है, इलेक्ट्रॉन एस में गया तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम कार्बन का बात करें दोस्तों, कार्बन का बात करें तो 1s² होता है, 2s² होता है और 2p कितना होता है? 2 होता है। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन गया है पी में गया है तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट होगा। लेकिन दोस्तों हमको डी ब्लॉक ढूंढना है, तो डी ब्लॉक किसको कहेंगे? तो हम परिभाषित कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। यदि प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो ए ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। यदि प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। यदि प्रवेश करने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाएगा, डी कक्षक में जाएगा, डी सब ऑर्बिटल में जाएगा, डी उपकोष में जाएगा, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो ये आपको परिभाषित हमने कर दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं। 3 से लेकर के 12 ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट पाया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट उसको कहा जाता है। क्लियर हो? डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? प्रवेश करने वाला आउटर इलेक्ट्रॉन यदि डी कक्षक में जाता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। हमको ना एस पढ़ना है ना पी पढ़ना है, हमको सिर्फ पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट को हमको डिस्कस करना है पहला चैप्टर में। तो डी ब्लॉक के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, राइट ना। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम लोग साइड में रखते हैं। क्लियर हो आप लोग सभी? ठीक है। अब दोस्तों हम इसका बात नहीं करेंगे और ना ही इसका बात करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे दोस्तों डी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डी ब्लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए समझते हैं डी ब्लॉक के बारे में और क्या हम जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट या तत्व कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? तो बच्चों एस ब्लॉक पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक के एलिमेंट पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक 10 ग्रुप को, टोटल 10 ग्रुप को डी ब्लॉक में रखा गया। अब एक नया वर्ड है, याद रखेंगे, इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण तत्व के नाम से हम लोग दोस्तों जानते हैं। अब इस संक्रमण तत्व को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। संक्रमण तत्व हम लोग किसको कहेंगे? सवाल में आया है, बहुत बार आया है, पूछेगा, नो डाउट, चिंता मत करिए, ये पूछेगा ही पूछेगा एक सवाल आपको, और मैं बेसिक से समझाने का कोशिश करूंगा और आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, ना कि लाइन टू लाइन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना समझ के उनको बोल पाते हैं और समझ पाते हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट ना। तो दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट आखिरकार इनका परिभाषा क्या है? देखो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, संक्रमण जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व का एक्चुअल में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, बट आपको बता रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास संक्रमण तत्व किसको कहेंगे, है ना। तो हमारे पास डी कक्षक में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम से कम भरा हो, अर्थात डी में देखें तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है हमारे पास 10 होते हैं, आप सब लोग को पता है। ये 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षक का बात करें तो 5 कक्षक होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और 1 5। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक कितना हो गया हमारे पास 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, है ना।
तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारे पास में, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d, और d में भरा जाता है 1 से लेकर के 10 तक, और s में भरा जाता है बच्चों 1 से लेकर के 2 तक। मतलब इनके आउटर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें s इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा और d में इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेगा। d में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से लेकर के 10 तक। हमको मीनिंग समझना है, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, परिभाषित क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या देंगे। संक्रमण तत्व उसे कहते हैं यदि प्रवेश करने वाला जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है कक्षक में, तो पूरी तरह से कक्षक अगर ना भरा हो, ना हो इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कोश में, अर्थात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डी में यदि 1 हो, डी में यदि 2 हो, डी में यदि 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 तक अगर भरा हो, तो बच्चों इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर डी में 10 भरा हो, जैसे जिंक है, जिंक के बाहरी कोश में 3d में 10 होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4s 3d, 4s पहले आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर, 4s2, और 3d कितना होगा हमारे पास दोस्तों 10 होगा। तो ये हमारा संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट अगर होना चाहिए उसको, तो क्या रखना चाहिए, तो डी कक्षक पूरी तरह से भरा ना हो, 10 मत हो, ना हो डी कक्षक में, अर्थात 9 बोले तो ऐसा, अगर 8 बोले तो ऐसा हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 7 बोले तो ऐसा, 6 बोले तो ऐसा, अब 5 बोले तो ऐसा, अगर 4 बोले तो ये 4, 3, 2 और ये कितना हो जाएगा 1, राइट ना। तब के कंडीशन पर ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर हो, इतना बातें तो समझ में आपको आ रहा होगा, बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ऐसे लाइन से आप समझते जाइए, उसके बाद किताब पढ़ के देखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, राइट ना। तो पहले हम समझें कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। डी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होते हैं, आप देख पा रहे हैं, n-1 डी का 1 से लेकर के 10 तक, ns 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक भर सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो संक्रमण एलिमेंट नाम क्यों पड़ा, देखिए इसके पीछे कारण है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये सब के सब एक तो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, है ना, चमकदार होते हैं, कुछ अपवाद है वो अलग मैटर है। एक तो ये सबसे क्रियाशील धातु, क्रियाशील जो क्रियाशील धातु होते हैं, इसका मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, और इधर साझा बॉन्ड बनाने वाला हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दोनों के मध्य में अगर ये पाया जाता है, इसी के कारण ये साझा कर लेते हैं, और इसके मध्य में पाए जाने के कारण हमारा ये कहला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, राइट ना। तो ये इसका रीजन है, थोड़ा से हमने आपको बताया। क्रियाशील और साझा बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज़्यादा साझा बॉन्ड बनाने वाला एलिमेंट है। तो इसके मध्य में अगर एलिमेंट पाया जाता है तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कुल मिला के इसमें ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहीं चला जाता है, आयन बना लेता है, राइट ना। जिनके प्रॉपर्टीज हम बताएंगे आपको, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना बात समझ में आ गया कि हम छोटे छोटे चीज़ों को पहले नोट डाउन करेंगे माइंड में। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन संक्रमण तत्व किसे कहेंगे, संक्रमण तत्व उसे कहते हैं यदि डी कक्षक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ना भरा हो, अर्थात उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम से कम हो, तब उसको जा करके हम लोग कहेंगे दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट के श्रेणी में रखेंगे, राइट ना। इतना बात समझ में आ गया। अब दोस्तों जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उनको कितने भाग में बांटा गया है, उनको वर्गीकृत कितना भाग में किया गया है, उनको हम लोग समझते हैं। वर्गीकृत क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इनको प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी, ठीक है। इसको 3D के नाम से जानते हैं क्योंकि 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, क्लियर हो। इसको 4D के नाम से जाना जाता है क्योंकि D 2 से स्टार्ट नहीं होता है, 3D से स्टार्ट होता है। और तृतीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक, इसको अपन कहेंगे 5D। लेकिन जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी होते हैं, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ये होते हैं हमारे पास दोस्तों
6D होता है, राइट ना। लेकिन ये हमारा अपूर्ण है दोस्तों, अभी तक इनका पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये अपूर्ण है, इसको हम स्टडी बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे। ये हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 3D मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है। 4D मतलब द्वितीय संक्रमण श्रेणी, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, 5D मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास पेपर में पूछे जाएंगे, इनको क्लासीफाई कैसे करें हैं, तो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे कि पेपर में कैसे आएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा, उनको हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। आज तो फिलहाल इंट्रोडक्शन है, एक तरह से डेमो क्लास है, ये ज़्यादा आज हम नहीं बताएंगे इसको, लेकिन ये इंट्रोडक्शन आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हम लोग इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। आपको पता भी चल गया कि आज से हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा MK सर के नाम से जो यूट्यूब चलता है स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आपके जो भी दोस्त तैयार हैं उनको प्लीज़ आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, तो आप जरूर इनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, इसमें 21 से लेकर के 30 तक है ना, स्कैडियम से लेकर के जिंक तक 10 तत्वों को रखा गया है, 10 एलिमेंट। दूसरा जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा हमारे पास 39 से लेकर के हमारे पास 48 तक 10 तत्वों को रखा गया है, मतलब इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक टोटल 10 एलिमेंट को रखा गया है। ऐसे ही आपको थ्योरी लिखना है, बना के, कोई दिक्कत नहीं, समझ के लिखना है। और तृतीय जो संक्रमण श्रेणी है आपका लेंथेनम, जो 57 से, ऐसे नहीं बोलना है, लेंथेनम तथा हैफमियम जो 58 छूट जाएगा इधर, 58 से लेकर के 71 तक इधर एफ ब्लॉक में चला जाएगा, तो हैफमियम HF 72 से लेके अब बोलना है 80 तक, तो इधर 57 तथा 72 से लेके 80 तक 10 एलिमेंट को, 10 तत्वों को रखा गया है 3D में, तृतीय संक्रमण श्रेणी में 5D में रखा गया है। कुल मिला के आपको इतना बात समझ में आ गया। ये अपूर्ण है, इसके बारे में हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको पढ़ेंगे, 3D, 4D, 5D इतना को हम लोग बच्चों एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सभी मेटल होते हैं, इनका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़ेंगे, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है इस चैप्टर से। तो धूम मचा के आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करिए दोस्तों, वक्त नहीं है, देखते 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 आपका अक्टूबर नवंबर आ जाएगा, फिर दिसंबर में पेपर एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप कम से कम केमिस्ट्री को समझ के रखें, कोई तो कोई है जो आपको पढ़ा रहे, समझा रहे, इतना भी अगर आपको कोई बताता है दोस्तों तो आपके लिए एक फायदा होने वाला है, राइट ना। तो दोस्तों ये वीडियो में आपने समझा कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, सिलेबस को आपने देखा और मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में, पूरा सिलेबस को मैंने समझाया था, तो उसको आपने समझा होगा। और आज के क्लास में आपने ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना एक थोड़ा से होती है दिक्कत, लेकिन इतना आपको समझा देते हैं तो वीडियो में तो थोड़ा बहुत क्लियरिटी तो जरूर होगी, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, नो डाउट आपको सीक्वेंस से कोई समझा रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक पर वीडियो तो मिलेगा लेकिन सीक्वेंस से नहीं मिलेगा, और हमको सीक्वेंस से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कुछ भी उठा के थोड़ी ना पढ़ लेना है, जो हमारे सिलेबस में है उनके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे ना भाई। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में बहुत कुछ समझा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलिए, लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।